स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। आज का जो ये उपाय या जो ये वीडियो है ये गुप्त नवरात्रि से संबंधित है। हम में से बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं भी होती है, कुछ लोगों को ही इसकी जानकारी होती है क्योंकि सामान्यतः गुप्त नवरात्रे जो रहते हैं इस समय कहा जाता है कि जो लोग तंत्र साधना या तांत्रिक शक्तियों का की उपासना करते हैं या तंत्र साधक हैं उनके लिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जानकारी अधूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सात्विक तौर पे पूजा नहीं कर सकते इस समय। एक छोटा सा उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसमें। सामान्यतः हमें पता होता है कि शरद ऋतु में या शारदीय नवरात्रे या चैत्र नवरात्रे आते हैं, लेकिन शरद ऋतु में जो नवरात्रे आते हैं उससे पहले और जो चैत्र मास में जो नवरात्रे आते हैं उससे पहले गुप्त नवरात्रे आते हैं। मतलब कि साल में 4 बार नवरात्रे मनाई जाती है, जिसमें कि हम 2 नवरात्रों के बारे में ही ज़्यादातर सुनते हैं या जानते हैं। बाकी जो 2 नवरात्रे हैं वो गुप्त नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वर्ष यानी कि 2022 में फरवरी के महीने में जो गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं वो 2 फरवरी से प्रारंभ होंगे और समाप्त होगी जाकर के 10 फरवरी को। यानी 2 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक जो है वो गुप्त नवरात्रे का समय चल रहा होगा। इस समय आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। उपाय करने का जो समय रहेगा वो प्रातः और संध्या, सुबह और शाम दोनों ही समय रहेगा। सुबह आपको ये उपाय जो करना है सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये उपाय करना है और शाम के समय ये उपाय आपको सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर करना है। उपाय करने के लिए आपको इस लाल फूल की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है। इसे गुड़हल का फूल कहा जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में हो सकता है इस फूल को अलग-अलग नामों से जानते हो। आप देख लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है। आपको 1 फूल सुबह और 1 फूल शाम को माँ दुर्गा को अर्पित करना है। अगर मंदिर जाकर के कर सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा, नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही करिए आप। माँ दुर्गा की फ़ोटो के सामने आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो अखंड दीप या कलश जो है, जिसे हम अखंड दीप कहते हैं, वो भी आप स्थापित कर सकते हैं अपने घर में, या आप चाहें तो मंदिर में अगर कोई आपको अनुमति देता है तो आप वहाँ पर भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ये निर्भर करता है। जो आपको उपाय करना है, आपको जो समय बताया है उसी समय पर आपको अपने पूजा स्थान में आकर के बैठना है। अगर हो सके तो स्नान करके ही बैठिएगा। प्रातः तो आप कर ही लेंगे, शाम के समय भी प्रयास करिएगा। अगर हो सके तो स्नान अवश्य कर लें। शुद्धता का बहुत ध्यान हमको रखना पड़ता है, खासकर माँ दुर्गा की जब हम पूजा कर रहे होते हैं उस समय। ये जो लाल फूल है ये माँ दुर्गा को अर्पित करिए। एक दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करिए। माँ दुर्गा सप्तशती में अलग-अलग अध्याय होते हैं। आप चाहें तो अलग-अलग अध्याय को विभाजित कर लीजिए कि इस दिन हमको इतने अध्याय करना है, सुबह-शाम मिला करके। इस प्रकार से आप चाहें तो उसे विभाजित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में बैठ कर के पूरी जो सप्तशती के सारे अध्याय जो हैं उसका ही पाठ करें। आप चाहें तो उसे विभाजित भी कर सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करिएगा कि नवरात्रि की समाप्ति तक सप्तशती के पूरे पाठ आप कर सकें। अगर सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में दुर्गा चालीसा का भी एक बार पाठ अवश्य करिएगा। और अगर सप्तशती पाठ नहीं कर सकते हैं तो प्रयास करें कि दुर्गा चालीसा का पाठ निश्चित तौर पे करें। सुबह और शाम बताए हुए समय पर आपको करना है। ये छोटा सा उपाय है। ये करने के बाद प्रतिदिन आप माता को कुछ ना कुछ भोग अवश्य अर्पित करें। कुछ नहीं तो शक्कर के दाने ही अर्पित करें, लेकिन भोग अपनी तरफ से अर्पित अवश्य करें। उसके बाद 9 दिनों तक आपकी जो भी समस्या है पाठ के पश्चात आप माँ से बोलिए। आपकी समस्या को समाधान के लिए उनसे प्रार्थना करिए। पूजा के अंत में हमेशा क्षमा याचना अवश्य करिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो ही जाती है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इसलिए उनसे प्रार्थना अवश्य करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें। जो भी आपकी समस्या है कहीं न कहीं आपको उसका निराकरण होता हुआ या मार्ग खुलते हुए निश्चित तौर पे दिखाई देंगे, अगर आपने पूरे विश्वास के साथ अपनी समस्या भगवान के सामने रख दी है। जो आप पाठ जब प्रारंभ करें, आप अगर संकल्प लेकर के करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि आप 9 दिन में इतने बार सप्तशती का पाठ करेंगे, जितनी बार भी आप करना चाहें। अगर कोई संकल्प लेकर के करना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो संकल्प के समय आप अपने कार्य सिद्धि या अपने कार्य को पूरा करने हेतु माँ से प्रार्थना करते हुए सप्तशती का पाठ जो आप करना चाह रहे हैं वो आप करना प्रारंभ करिए। शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 दिन आप पाठ कर रहे हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार के अनिष्ट कार्य में सम्मिलित बिल्कुल भी ना हो, किसी की बुराई ना करें, एक सात्विक जीवन जिए। कम से कम इन 9 दिनों में इन चीज़ों का ध्यान आप निश्चित तौर पे रखें। और अगर आजीवन आप इस चीज़ का निर्वाह करेंगे तो कहीं न कहीं आपका जीवन जो है वो और अच्छा और बेहतर होता चला जाएगा। कोई प्रश्न हो आपका तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं।
जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।